हेलो दोस्तों, इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उसकी एक सफल जिंदगी हो, स्वस्थ जिंदगी हो, खुशियों से भरी जिंदगी हो। हर इंसान तनाव मुक्त जिंदगी चाहता है, लेकिन ये सबको मिल भी कहाँ पाती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम कैसे एक लंबी, स्वस्थ और खुशी से भरी जिंदगी जी सकते हैं। हेक्टर ग्रासिया और फ्रांसिस मेरेलस की बेहतरीन किताब इकिगाई से आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे और जानेंगे कि इकिगाई क्या होता है। दूसरा, इसे हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तीसरा, स्वस्थ और खुश रहने के 10 नियम जानेंगे। अच्छा चलो बताओ, आप हर रोज सुबह क्यों उठते हो? अब आप कहोगे कि एक ऐसा सवाल है, जब नींद पूरी हो जाती है तो उठ जाते हैं। चलो इसको मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ, आप जिंदा क्यों हो? अब आप कहोगे कि जब तक सांसें चल रही है हम जिंदा हैं, जिस दिन सांसें रुक जाएगी हम मर जाएंगे। अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप 100 साल से अधिक जी सकते हो, और वो भी खुशियों से भरी जिंदगी, और आप 80 से 90 साल की उम्र तक एक्टिव रह सकते हो और उस उम्र तक आप काम कर सकते हो, तो क्या आप यकीन करोगे? जापान का एक शहर है ओकिनावा। यहाँ के लोग पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा जीते हैं, सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, और ना ही वो कभी रिटायर्ड होते हैं। पहला है इकिगाई क्या होती है। ओकिनावा के लोगों की सफल जिंदगी का राज है इकिगाई, जिसमें इकी का मतलब है जिंदगी और गाई का मतलब है वैल्यू, यानी इकिगाई का मतलब है जिंदगी की कीमत। जापानी लोग कहते हैं कि हम सब किसी न किसी खास मकसद के कारण ही इस दुनिया में आए हैं। इसे वो इकिगाई कहते हैं, यानी इकिगाई का मतलब है पर्पज ऑफ लाइफ, जिंदगी का उद्देश्य। हम हमारी इकिगाई के अलावा कुछ भी करते हैं तो हम कभी एक खुशी से भरी जिंदगी नहीं जी पाएंगे, यहाँ तक कि हमें खुद से उम्मीद भी कम हो जाएगी। दूसरा है इकिगाई को कैसे ढूंढे। अब हमने ये तो जान लिया कि इकिगाई होती क्या है। ओकिनावा के लोग आज भी अपनी इकिगाई को ढूंढकर ही जिंदगी जीते हैं, और वो बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं, और वहाँ के लोग ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। वहाँ के लोग मानते हैं कि हर इंसान का एक इकिगाई तो होता ही है, जो उन्हें खुद को समझने के बाद मिलता है। अच्छा, आपको याद है मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि आप सुबह क्यों उठते हो, आप जिंदा क्यों हो? शायद अब आपको उसका आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं तो आओ मिलकर हम हमारे इकिगाई का पता करते हैं, पर्पज ऑफ लाइफ ढूंढते हैं। इकिगाई जो इन 4 सर्कल का इंटरसेक्शन होता है, और इनमें होते हैं ये 4 सवाल जिनका जवाब हमें देना है। पहला सवाल है, आपको क्या पसंद है? आपको सबसे अच्छा किस काम को करने में लगता है, जिसे आप बिना थके कर सकते हैं, बिना रुके कर सकते हैं, बिना बोरियत महसूस किए कर सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, खेलना, पढ़ना, खाना बनाना, घूमना, ये कुछ भी हो सकता है। दूसरा सवाल है, आप किस काम में बेस्ट हो? आप किस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो, यानी आपकी किस काम में महारत हासिल है। तीसरा सवाल है, दुनिया को किसकी जरूरत है? इसमें हमें ये पता करना है कि आखिर दुनिया को चाहिए क्या। और चौथा सवाल है, आप किस चीज से पैसा कमाते हो। पहले और तीसरे सवाल का इंटरसेक्शन आपकी लाइफ का मिशन होता है, यानी कि कोई ऐसा काम जिसे आप पसंद भी करते हैं और उसकी दुनिया को जरूरत भी है। तीसरे और चौथे सवाल के इंटरसेक्शन को वोकेशन कहते हैं, यानी कोई ऐसा काम जिसे आप पैसा कमा सकते हैं और जिसकी दुनिया को जरूरत भी है। ऐसे काम को वोकेशन कहते हैं। दूसरे व चौथे सवाल के इंटरसेक्शन को प्रोफेशन कहते हैं, यानी कोई ऐसा काम जिसमें आप परफेक्ट भी हो और उसे पूरा करने पर आपको पैसा भी मिलता हो। और लास्ट में है, पहले तथा दूसरे सवाल के इंटरसेक्शन से मिलता है पैशन, यानी वो काम जिसे आप पसंद भी करते हैं और उस काम में आप एक्सपर्ट भी हैं। एक बार जब हम अपना पैशन ढूंढ लेंगे तो इकिगाई ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, आपका पैशन क्या है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पैशन क्या है? अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं कि आप अपना समय कहाँ निकालते हो? अब अधिकांश लोगों को तो ये भी नहीं पता अपना समय कहाँ खराब कर रहे हैं। या तो वो घंटों बैठ कर रील्स देखते हैं, या दोस्तों के साथ अपना समय खराब करते हैं। दुनिया के सभी सफल लोगों का यही कहना है कि इंसान जब तक खुद को नहीं समझ लेता वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब पहले आप अपने आप को जानो कि आप किस फील्ड में बेस्ट हो और आपको क्या करना पसंद है। पैशन ना मिलने का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि लोग उन कामों को अपना समय ज्यादा देते हैं या उनमें खराब करते हैं जिनमें ना ही तो वो अच्छे होते हैं और जिनको ना ही वो करना पसंद करते हैं। आप अपना पैशन ढूंढने के लिए खुद से ये 4 सवाल पूछ सकते हैं। पहला है, आप उस काम को करना पसंद करते हो और आप उसमें एक्सपर्ट भी हो। दूसरा सवाल है, आप उस काम को करना तो पसंद करते हो लेकिन वो आपको अच्छे से नहीं आता है। तीसरा सवाल है, आप उस काम को करना पसंद नहीं करते हो
लेकिन आप उस काम को करते हो। और चौथा सवाल है, आप उस काम को ना ही तो करना पसंद करते हो और ना ही वो काम आपको अच्छे से करना आता है। आप अपना समय कौन से काम करते हुए बिताते हो? अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है तो आपको ऊपर के 2 कामों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा है स्वस्थ और खुश रहने के 10 नियम। पहला है सक्रिय रहें, दूसरा है हमेशा काम करें, तीसरा है हर काम को आराम से करें, चौथा है हमेशा मुस्कुराते रहें, पांचवा है हमेशा भूख से थोड़ा कम खाएं, छठा है खुद को हमेशा दोस्तों के साथ रखें, सातवां है वर्तमान में जिए, आठवां है प्रकृति के साथ जिए, नौवां है कृतज्ञ रहे, आभारी रहें और 10वां है खुद को इनकरेज करें। आपको आपका इकिगाई मिला? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको ये किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। ये बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता हूँ दुनिया की बेहतरीन बुक्स की बुक समरी एवरी वीक। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन बुक्स की बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।